4, 3, 2, 1। सभापति जी, आज यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपने देश के पुराने इतिहास को दोबारा देखें और उससे कुछ शिक्षा लें। गांधी जी ने कहा था कि यदि हिंदुस्तान के तमाम लोग विदेशी दास्ता से मुक्ति पाने में साथ दें तो हमें इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। उनकी पुकार पर सभी लोग आजादी के कारवां में शामिल हुए और आखिरी सांस तक उसके साथ रहे। वह ऐसा गजब का जमाना था कि सबके दिलों में आजादी की तड़प थी और होठों पर देशभक्ति के नारे। न मालूम कितने माँ के लाल हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। कई कुलों के दीपक बुझ गए किंतु देश को उजाला दे गए। जहां लाखों देशभक्तों को आम बागियों की भांति जेल खानों में अपार दुख झेलने पड़े, वहां हमारे प्रमुख अखबार भी सख्ती और जुल्म के सामने खामोश नहीं रहे। आखिर आजादी के सिपाहियों की जीत हुई और गुलामी की अंधेरी रात बीत गई। गांधी जी ने अपनी सीधी सादी किंतु ओजस्वी भाषा के द्वारा इस देश की आशाओं और अभिलाषाओं को वाणी दी थी। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उसूल हमारे सामने पेश किए और उन्हीं के आधार पर हमने राजनैतिक आजादी हासिल की। हिंदुस्तानियों के दिल और दिमाग पर उनकी ऐसी छाप पड़ी थी जो अभी तक नहीं मिटी है। आज भी हम हिंदुस्तान को एक ऐसा महान देश बनाने में लगे हुए हैं जिसकी आबादी अमीर और गरीब में नहीं बटी रहेगी, जिसमें ऊंच नीच नहीं होगी और जहां किसानों तथा मजदूरों के साथ इंसाफ हो सकेगा। जब कभी विदेशी शक्तियों ने हमारे रास्ते में बाधा डाली है तो हमने पूरे जोर से उनका सामना किया है। जिस आजादी के लिए इस मुल्क के लोग इतनी बहादुरी से लड़े थे, उसको बचाने के लिए भी बहुत दिलेरी और मजबूती की आवश्यकता होगी। हमें यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी कि गरीबी और बेरोजगारी किसी जादू की छड़ी में नहीं मिट सकती। वे न कभी राजनेताओं की अपीलों से खत्म हुई है और न साधुओं के उपदेशों से। असल में गरीबी को हटाने का एक ही तरीका है और वह है अधिक काम तथा अधिक उपज। एक पिछड़े समाज को आगे ले जाने में चतुरता का उतना महत्व नहीं है जितना कि ईमानदारी का। यदि हम अपनी नीतियों पर सचमुच विश्वास रखें तो हमें अपने लोगों को सुख और शांति का जीवन देने में देर नहीं लगेगी। अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं इस बिल पर कुछ कहूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कपड़ा मिल मजदूर इस शासन की दक्षिणपंथी नीतियों से बहुत क्षुब्ध है और यदि उनकी युक्ति संगत मांगों को न माना गया तो वे कड़े कदम उठाने के लिए विवश होंगे। हो सकता है कि उन्हें सांकेतिक रूप से धरना देने अथवा आकस्मिक अवकाश लेने का रास्ता अपनाना पड़े। उनके लंबे जुलूस तथा भारी आम सभा से उनकी एकता और शक्ति का कुछ अंदाज लग सकता है। आशा है कि जब वे लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो देश में कहीं शांति भंग नहीं होगी
और सामाजिक संपदा को क्षति भी नहीं पहुंचेगी। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि क्षुधा और क्षोभ की सीमा रेखा बहुत सूक्ष्म होती है। मजदूर न तो दया की भिक्षा मांगते हैं और न ही धमकी देना चाहते हैं, किंतु कपड़ा मिलों के मालिकों के रंग ढंग को देखने से पता लगता है कि वे अड़ंगा लगाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने देश के प्रमुख संपादकों को इस गतिरोध का जो ब्यौरा भेजा है वह एकदम एकांगी है। क्या यह बात किसी से छिपी है कि अमीर तबके से संबंधित ये लोग कम पगार देने और अधिक मुनाफा कमाने की कला में पारंगत होते हैं? मैं शासन से कहूंगा कि आधुनिक समाज में मालिक मजदूर संबंधों का जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए वह सूझबूझ से काम ले। मैं यह कहने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं कि एक समाजवादी शासन की सफलता तथा महानता इसी में है कि वह गरीबों का रक्षक बने, न कि शोषक। इस अवसर पर मजदूर बहुत सावधानी से देख रहे हैं कि परीक्षा की इस घड़ी में कितने लोग खुले दिल से उनका साथ देने में सक्षम हैं। उपाध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आकाशवाणी ने शासन की नीति संबंधी सूचनाओं को देश विदेश में पहुंचाने का काम सफलता के साथ जारी रखा है। हमें यह मानना होगा कि उसने लोगों की अपेक्षाओं को बहुत हद तक पूरा किया है। आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उसकी क्षमता को इस ढंग से बढ़ाना चाहिए कि उसकी आवाज उन सुदूर अंचलों तक भी पहुंच सके जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। सीमा के साथ लगे हुए कई जिलों के निवासियों का आक्षेप है कि इस संबंध में उनकी ओर उपेक्षा की गई है। अतः जहां तक हो सके आकाशवाणी की सेवाओं को बढ़ाते हुए पिछड़े लोगों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके जीवन को सुधारने के काम में तेजी आ सके।